हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 10 के साइंस का फाइनल एग्ज़ाम यानी कि आज 21 फरवरी को देने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में फर्स्ट सिटिंग का बिल्कुल वायरल क्वेश्चन पेपर लेकर के आ चुके हैं। जिनका जिनका भी एग्ज़ाम फर्स्ट सिटिंग में है, ये क्वेश्चन को देख कर के जाइएगा। एक भी क्वेश्चन आप लोगों का नहीं छूटने वाला है। बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन हो चुका है, अभी अभी वायरल हुआ है। सेट कोड इसका ऐसे रहने वाला है, देख कर जाइए। एक भी क्वेश्चन अगर छूट जाए तो चैनल पर विजिट नहीं कीजिएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रथम पाली का बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर के आ चुके हैं। सेक्शन ए में आप सभी का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से आप सभी को 80 प्रश्न दिए जाएंगे, लेकिन आप सभी लोगों को 40 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। तो चलिए हम लोग फटाफट से क्वेश्चन को देखते हैं, क्या क्या क्वेश्चन अब की बार पूछा गया है। बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, यही सेम टू सेम आपके फर्स्ट सिटिंग में यानी कि आज पूछा जाएगा। फर्स्ट सिटिंग वाले बच्चों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए तमाम दोस्तों के पास। हम बोल रहा है, किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर क्या बनता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, छाया बनता है। एक का राइट आंसर फटाफट से नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो इसका राइट आंसर अनंत हो जाएगा। और दो का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, तीसरा नंबर बोल रहा है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता कितनी होती है? तो एक डाईऑप्टर होता है। राइट आंसर 3 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न फटाफट से देखते हैं क्या क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है? तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। राइट आंसर चौथा का ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। 5 नंबर प्रश्न है, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होता है? तो भिन्न भिन्न होता है। 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 6 नंबर का आंसर बताइए, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या है? तो आवर्धन का ऐसा मात्रक विहीन होता है। राइट आंसर 6 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक के लिए हीरा हो जाएगा। 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 8 नंबर प्रश्न बताइए, एक अभिसारी लेंस बनाता है, तो एक अभिसारी लेंस कैसा बनाता है? कभी वास्तविक तो कभी वास्तविक प्रतिबिंब। तो 8 का राइट आंसर आप सभी लोगों को याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न है, आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 9 का राइट आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रकीर्णन का परिणाम है। अगला प्रश्न है 10 नंबर बोल रहा है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा है? तो इनमें से सभी हो जाएगा, यानी कि लाल, नीला, हरा। 10 का राइट आंसर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर डी टिक कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, वृहद संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहाँ होती है? तो 11 का राइट आंसर आप सभी लोगों को याद रखना है, रेटिना में होती है। ऑप्शन नंबर 11 का सी राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल फर्स्ट सीटिंग वालों का यहाँ पर ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर के आ चुके हैं। आप लोग फटाफट से इस वीडियो को दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। देखिए 12 नंबर बोल रहा है, दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है 13 नंबर बोल रहा है, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है, तो 1/16 सेकेंड होता है। 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए फटाफट से, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर 14 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जूल/सेकेंड स्क्वायर। अगला प्रश्न है 15 नंबर बोल रहा है, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, तो किसके बराबर में होता है? 1 यूनिट के बराबर में होता है। 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक है, तो विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक वाट हो जाएगा। 16 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, 1 किलोवाट घंटा बराबर है, तो किसके बराबर है? 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर में होता है। 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया? तो मैक्सवेल ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका
18 का ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो 19 का राइट आंसर याद रखना है, ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। राइट आंसर 19 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है 1 मीटर एम्पियर बराबर है तो किसके बराबर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 10 की पावर 6 एम्पियर। 21 नंबर प्रश्न है प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए तो किस में जोड़ा जाना चाहिए? श्रेणी क्रम में। 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो 22 का राइट आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। 23 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? तो इसका राइट आंसर आप सभी लोगों को याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अगला प्रश्न बताइए फटाफट से। यहाँ पर बोल रहा है इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो इसका राइट आंसर याद रखना है आप सभी लोगों को, उपर्युक्त सभी हो जाएगा, पेट्रोलियम, प्राकृतिक और कोयला। चलिए 25 नंबर बताइए सूर्य तथा अन्य तारों द्वारा उत्सर्जित विशाल ऊर्जा का स्रोत है? तो इसका राइट आंसर 25 का याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नाभिकीय संलयन। चलिए अगला प्रश्न 26 नंबर बताइए, इसको जूम कर लेते हैं। टिहरी बांध का निर्माण का उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी कि भूमि सिंचाई, बिजली उत्पादन, जल आपूर्ति। अगला प्रश्न है खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है? तो खिलौनों में याद रखिएगा सूखा सेल का उपयोग होता है। 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जल में विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो इसका राइट आंसर 28 का याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। अगला प्रश्न है 29 नंबर बोल रहा है नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर कार्बन उपचयित हो रहा है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाए। चलिए यहाँ पर 23 नंबर प्रश्न आ चुका है जस्ता तथा तनु हाइड्रोलिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? तो 30 का राइट आंसर याद रखिएगा, हाइड्रोजन गैस बनता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन गैस चूना जल को दूधिया कर देती है? तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है 32 नंबर बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन बुझा हुआ चूना है? तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, CaOH का D2। अगला प्रश्न है दंतमंजन प्रायः होता है? तो दंतमंजन प्रायः क्षारीय होता है। 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नींबू में कौन सा अम्ल होता है? तो नींबू में याद रखिएगा सिट्रिक अम्ल होता है। 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान कितना होता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान याद रखिएगा 10.5 होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जस्ता का अयस्क है, तो जस्ता का अयस्क क्या है? जिंक ब्लेड हो जाएगा, राइट आंसर 36 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 37 नंबर बोल रहा है जो धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है वह है? तो इसमें Au हो जाएगा, यानी कि सोना सिर्फ अम्लराज में घुलता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आयनिक यौगिक नहीं है। हीलियम गैस है, तो हीलियम गैस क्या है? अक्रिय हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हीरा। अगला प्रश्न है बेंजीन का अणुसूत्र है? तो बेंजीन का अणुसूत्र C6H6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 41 का डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कौन आबंध बनते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक आबंध बनते हैं। अगला प्रश्न है चूना जल का रासायनिक नाम क्या है? तो चूना जल का रासायनिक नाम याद रखिएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है चीनी का रासायनिक सूत्र है? तो चीनी का रासायनिक सूत्र याद रखिएगा C12H2211 है। 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 45 नंबर बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा C2H4 हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए 46 नंबर प्रश्न है मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया?
तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान अपनाया था। अगला प्रश्न है 47 नंबर बोल रहा है निम्नलिखित में कौन क्षार धातु नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मैग्नीशियम क्षार धातु नहीं है। 48 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में कौन हैलोजन समूह का सदस्य है, तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्रोमीन। चलिए अगला प्रश्न है जिंक की परमाणु संख्या, तो याद रखिएगा जिंक की परमाणु संख्या 30 है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन विद्युत ऋणात्मक होते हैं, तो अधातु विद्युत ऋणात्मक होते हैं। 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। राजस्थान के किस ग्राम में चिपको आंदोलन के क्रम में महिलाओं ने जानें दी थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खेजरी। 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए 52 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में किसके कारण पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है, तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बढ़ती मानव जनसंख्या में। अगला प्रश्न है पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने का सबसे अच्छा तरीका है, तो इनमें से सभी हो जाएगा, वस्तु का पुनर्चालन, वस्तु का पुनर्उपयोग और वस्तु के उपयोग में कमी। अगला प्रश्न है 54 नंबर बोल रहा है सौर सेल में किसका उपयोग होता है, तो सौर सेल में याद रखिएगा इसका 54 का राइट आंसर सिलिकॉन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 55 नंबर बोल रहा है निम्नलिखित में कौन मुख्यतः बायोगैस है, तो बायोगैस किसके लिए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, C4H10 के लिए हो जाएगा। अगला प्रश्न है मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत है, तो इनामेल हो जाएगा। 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है, तो जठर ग्रंथियाँ याद रखिएगा आमाशय में पाई जाती है। 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 58 नंबर बोल रहा है निम्नलिखित में कौन वसा के पाचन में सहायक होता है, तो वसा के पाचन के लिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, लाइपेज सहायक होता है। पित्त रस का रंग होता है, तो याद रखिएगा पित्त रस का रंग हरा होता है। 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पौधों में श्वसन होता है, तो पौधों में श्वसन किसके द्वारा होता है, इनमें से सभी यानी कि तना, पत्ती, जड़। 60 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हरे पौधे रात्रि में किस गैस का निष्कासन करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन करते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। किण्वन के फलस्वरूप कितने एटीपी का निर्माण होता है, तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा 62 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 0.2 निर्माण होता है। सामान्य डायस्टोलिक रक्तदाब होता है, कितना होता है, 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 80 मिलीमीटर हाइड्राग्राम। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस अंग में होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी में होता है। अस्थि क्या है, तो अस्थि याद रखिएगा एक ऊतक है। 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है पादप में अपशिष्ट संचित रहते हैं, तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा छाल में रहते हैं। 66 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 67 नंबर बोल रहा है वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर 67 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नेफ्रॉन कहते हैं, यानी कि वृक्क किसको कहा जाता है, किडनी को। अगला प्रश्न है पौधे के उत्सर्जी पदार्थ है, तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है स्मरण शक्ति का मुख्य केंद्र है, तो सेरिब्रम हो जाएगा, राइट आंसर 69 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जड़ का अधोगामी वृद्धि कहलाता है, तो जड़ का अधोगामी वृद्धि गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है। 70 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 71 नंबर बोल रहा है एस्ट्रोजन स्रावित होता है, तो एस्ट्रोजन स्रावित कहाँ से होता है, अंडाशय से होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न है स्वपरागण निम्न में किन पौधों में होता है, तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा 72 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए तथा बी दोनों यानी कि एकलिंगी और उभयलिंगी दोनों में। गर्भाशय के किस भाग में भ्रूण का विकसित होता है, तो इसका राइट आंसर 73 का याद रखिएगा ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, एंडियोमेट्रियम में। 74 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है, तो शुक्रवाहिका हो जाएगा। 74 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न है आनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है मेंडल किस देश में ईसाइयों के एक मठ पादरी थे, तो
तो इसका राइट आंसर 76 का याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑस्ट्रिया। अगला प्रश्न है, इनमें कौन वर्गीकरण के सबसे ऊपरी पायदान पर अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जगत। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण है। तो सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण इनमें से कौन हो जाएगा? तो ए और बी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। मांसाहारी जीवों को कहा जाता है। तो मांसाहारी जीवों को तृतीयक उपभोक्ता याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 80 नंबर प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक पोषी स्तर पर कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत अगले पोषी स्तर में स्थानांतरित होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 10%। देखिए यहाँ पर हम लोग 80 में 80 क्वेश्चन को कर लिए हैं। तो आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे। ये फर्स्ट सीटिंग का क्वेश्चन का था, और जो अभी सेकंड सीटिंग में है उनके लिए यहाँ पर हम वीडियो डाल रहे हैं। वीडियो का लिंक आप लोग भी ज़रूर देख लीजिएगा, बिल्कुल 100% टकराएगा यही क्वेश्चन जो हम बता रहे हैं। चलिए मिलते हैं हम सेकंड सीटिंग वाले क्वेश्चन में, तब तक के लिए जय हिंद।